जो है हम लोग हमारे दिमाग में तो आते ही नहीं कभी भी। मैंने सुना इनको तो मुझे लगा कि बात मतलब इन्हीं जैसे शख्स के दिमाग में आ सकती थी। अब वो हैदराबाद से एक व्यक्ति हुए, उन्होंने भगवान राम के बारे में बहुत कुछ कहा था कई साल पहले, अदालती मामला चला, चलिए छोड़िए उस बात को, व्यक्ति का नाम भी नहीं लेते हम। तो भगवान राम के बारे में आपने एक जगह व्याख्यान में ये कहा कि कोई ये सोचे कि भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे, लक्ष्मण ही उनके साथ वन में क्यों गए थे, भरत ही जो है वो राज क्यों संभाल रहे थे, और भगवान राम के लिए हनुमान जी भरत के जैसे ही प्रिय क्यों थे। देखिए, ये वास्तविकता में सही है। आप में से बहुतों ने, हम सबने रामायण पढ़ी है, परंतु अब आजकल के बच्चे भी इस ढंग से तर्क वितर्क करते हैं ना, तो उनसे कहना चाहिए बेटा हम तुमको और बेहतर तर्क बताने के प्रयास करते हैं। कभी आपने सोचा कि हम भगवान राम 4 ही भाई क्यों हैं, 3 या 5 क्यों नहीं, रावण के 10 ही सिर क्यों हैं, 15 या 20 क्यों नहीं, दशरथ की 3 ही रानियां क्यों हैं, 2 या 4 क्यों नहीं, और 1 क्यों नहीं। देखिए, इन सब चीजों का एक गहरा अर्थ है। भगवान राम 4 भाई जानते हैं क्यों हैं? 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक है। ये मैंने बचपन में, बहुत बड़े कथावाचक थे, बहुत विद्वान, उनकी कथा में सुना था। मैं बहुत बच्चा था उस समय। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s, अर्ली 90s। देखिए, 4 भाई हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ हैं, लक्ष्मण काम के प्रतीक हैं, और भरत जो हैं मोक्ष के प्रतीक हैं। अब आप देखिए, वन में राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों जाएंगे? क्योंकि लक्ष्मण काम के, यानी कामना के प्रतीक हैं। कामना सदैव धर्म के साथ संयुक्त रहनी चाहिए, तभी वो धर्म के पथ पर रहेगी, इसलिए वो एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं हो सकती। शत्रुघ्न अयोध्या में ही क्यों रहेंगे? अर्थ तो कभी नगर छोड़ के जा ही नहीं सकता, अर्थ तो राजधानी छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए वो राजधानी में रहेंगे। भरत क्या है? मोक्ष के प्रतीक है, तो वो खड़ाऊ रख के तपस्या करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? आप धर्म के किसी भी एक प्रतीक को लेकर साधना करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि जब हनुमान चालीसा में यह लिखा गया कि हनुमान जी की जब नजदीकी की तुलना की गई भगवान राम से, तो क्या लिखा है? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अरे भाई, नजदीक तो सबसे ज्यादा लक्ष्मण रहे और 14 साल रहे, फिर भरत ही संभाई क्यों? धर्म को सबसे प्रिय क्या है? मोक्ष, इसलिए वो भरत ही संभाई है। और क्यों वो है? क्यों उनको मोक्ष की इच्छा है? क्यों? सब पर राम तपस्वी राजा है, जिनके काज सकल। राजा वो बड़ा नहीं जिसने बड़ा बड़ा इलाका जीत लिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान ने हजारों को मरवा दिया, ये करवा दिया। जो तपस्वी राजा है, जो राजा राम से वनवासी राम बनेगा, वह महान होता है। इसलिए हमारे यहां ये एक एक शब्द जो है, चाहे भरत ही संभाई है, चाहे तपस्वी राजा है, एक एक वर्ड का अर्थ है। मगर अर्थ समझे बगैर जब हम कई बार चीजों का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये समस्या आ जाती है। लेकिन ये बताइए कि ये कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, वो ये बात ना समझे, ना जानता हो, तो ये तो मानी जा सकती है बात। लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज हम हिंदुओं के अंदर भी इस किस्म की चेतना है अपने धर्म को लेकर के, ग्रंथों को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हिंदुओं में जानते क्या है? विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ता है, नजर भी डालने की कोशिश नहीं करता है, और अगर वो पढ़ने लगे तो सेक्युलरिज्म के नाम पे कह दिया जाता है कि ये सब पढ़ना जो है वो ठीक नहीं है। और महत्वपूर्ण बात क्या है? गैर हिंदू सबसे ज्यादा अगर किसी के भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी दूसरे धर्म के लोग, तो सिर्फ हिंदू धर्म को पढ़ते हैं। वेदों को अगर सबसे ज्यादा विदेशियों ने पढ़ा है, विनम्रता से कहता हूं, कोई दूसरा ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं जिसको उस धर्म को न मानने वालों ने पढ़ा हो, और पढ़ाई नहीं हो, प्रेरणा का स्रोत माना हो, और उसमें ढेर सारे वैज्ञानिक हों। अब आप यह समझिए कि आप सब लोगों ने सुना होगा, विज्ञान में सबसे कठिन चीज क्या मानी जाती है? कहते हैं रॉकेट साइंस। एक कहावत है ना, अरे कोई रॉकेट साइंस है क्या, जिसको समझने में। अब आपको पता है कि रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? हु इज फादर ऑफ द रॉकेट साइंस? वो है वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने सबसे पहले रॉकेट बनाया, इंजन, रॉकेट इंजन। ठीक, जर्मन साइंटिस्ट, 1930s। इसीलिए मैं कह रहा हूं, रॉकेट तो उस जमाने में बन गया था ना। तो वर्नर वॉन ब्रॉन इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द रॉकेट साइंस। अब वो अपना गुरु किसको मानता था? वो था एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था हर्मन ओबर्ट। अब हर्मन ओबर्ट अपने ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। यह किसने लिखा है? यह लिखा है
उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनका नाम है इरिक वॉन डाइकन, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है चैरियट्स ऑफ द गॉड, उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है। यानी इन सब में तीनों विदेशी हैं, कोई भारतीय नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। तो आप यह समझिए कहीं और ऐसा होता हो बताइए। वर्नर हाइजेनबर्ग, अल्बर्ट आइंस्टीन, एटम बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता को कोट किया, वर्नर हाइजेनबर्ग ने उपनिषदों को कोट किया। बताइए बाहर के लोग पढ़ पढ़ कर इतना ज्यादा उससे ज्ञान प्राप्त करके उसकी प्रशंसा करते हैं, और हम में आप में से अगर यह पूछा जाए किसी से कि 6 वेदांग कौन हैं, षठ दर्शन क्या हैं, तो हम में 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होता है। समस्या यह है कि हमारी जानते क्या स्थिति है। एक हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी थी कि रात के अंधेरे में एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, सोच रहा था मैं इतना गरीब हूं, इतना जिंदगी में अब क्या करूं, लगता आत्महत्या कर लूं। नदी के किनारे टहलता हुआ जाता है, उसका पैर टकराता है तो देखता है कि वहां पे एक बोरा पड़ा है और उसे लगता है कि इसमें सब में पत्थर भरे हुए हैं। वो अपने विचारों में खोया हुआ बैठ जाता है और एक एक करके पत्थर को नदी में फेंकता चला जाता है। जब आखिरी पत्थर बचता है तब तक सवेरा हो गया होता है और देखता है वो पत्थर नहीं, वो तो हीरा था। तो हमारी आपकी स्थिति उसी व्यक्ति की तरह है जिसके पास पत्थरों से भरा हुआ थैला पड़ा है, सॉरी हीरो से भरा हुआ थैला पड़ा है, और आप उसे पत्थर समझकर वेस्ट करते चले जा रहे हैं। यदि एक बार नजर डाल के देख तो लीजिए अंदर क्या है, तो सारा हीरा दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, इनको क्या सुझाव क्या है आपका इनको? देखिए मेरा सुझाव सिर्फ यह है कि आप, पहली बात, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? एकमात्र धर्म, वैसे धर्म तो वो एक ही है क्योंकि बाकी सब तो मत संप्रदाय होते हैं। क्योंकि आपको यही बता दें, धर्म शब्द जानते किससे बना है? धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए हैं, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ध्र मतलब धारण करना, उसी से धरती बनी है। धर्म का अर्थ होता है दैट बिहोल्ड्स, उसी से धैर्य बना है, उसी से धारण शब्द बना है। यानी जब आप उस चीज को, एलिमेंट को धारण करने की क्षमता, इसे धरती है, धरती की कोई पहचान नहीं है, उस पे बने रास्तों की पहचान है। इसीलिए हमारे क्या कर गया, पंथ, पंथ रास्ते का भी पर्यायवाची है। तो बाकी मत संप्रदाय, उनका अपना एक पहचान है, अपना एक डेस्टिनेशन है, और धर्म की पूरी, वो धर्म सभी को धारण करता है, उसके लिए सारे पंथ बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उसमें सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? कि दैट इज द ओनली, इफ एनीबडी कंसीडर रिलीजन विच अलाउज डिस्कशन ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट। वेदों में शास्त्रार्थ की व्यवस्था है, बाकी जगह कहा जाता है डिस्कशन नहीं, जो कह दिया गया मान लो, और नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, और दूसरी जगह कहा जाता नहीं मानोगे तो सर काट दिया जाएगा। तो कहते हैं कि ईमानदारी से डिस्कशन करिए, डिस्कशन के बाद जो आपका थॉट आए उसको एनालाइज करिए और उसके बाद फाइनल कंक्लूड करिए। मगर बेसिक एलिमेंट पढ़ने के बाद डिस्कशन करिए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के बाद ही इंजीनियरिंग पर डिस्कशन करिए, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही मेडिकल पर डिस्कशन करिए, फंडामेंटल अंग्रेजी समझने के बाद ही शेक्सपियर के लिटरेचर पर टिप्पणी करिए, मूलभूत संस्कृत पढ़ने के बाद ही कालिदास की मीमांसा करिए। तो समस्या यह है कि आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग पढ़िए, गौर से पढ़िए, जितने प्रश्न हो सबको मन से विचार करिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, भाई आपको यहां की बात वो लगती है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता है कि सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट कौन है पहला, जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है? वो क्या है? वॉयेजर, एक सैटेलाइट है जो 1978 में छोड़ा गया था, वो सौरमंडल के पार जा चुका है। उस पर एक संदेश अंकित है जो परग्रही सभ्यताओं के लिए। उस संदेश को जिसने डिजाइन किया, उस साइंटिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट का नाम है कार्ल सैगन। जाइएगा नेट पे, सर्च करिएगा कार्ल सैगन ने क्या बोला है हम लोग, हमारे आपके बारे में, भारत के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। उसने यह लिखा है कि अब साइंस जिस कंक्लूजन में पहुंची है, द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स एंड द इनफाइनाइट रीबर्थ ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का निरंतर सृजन और विध्वंस और उसके अनंत जन्मों की अवधारणा, जो आज विज्ञान जहां पहुंचा है, यह हिंदू धर्म के सिद्धांत में दिखाई पड़ती है। और उसने कहा कि जो एक घटी से लेके ब्रह्मा के दिन तक जाते हैं, जो 3.64 बिलियन ईयर्स तक ब्रह्मा की आयु है और 1.97 बिलियन ईयर्स हम धरती की आयु मानते हैं, उसने कहा ओनली द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन मैचेस विद द एंशिएंट हिंदूज। बाकी सब तो 1000 पे अटक गए, कोई लाख तक नहीं पहुंचा, हम अरब तक पहुंचे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उसको देखिए, आर्थर शोपेनहावर को पढ़िए, जिसने कहा उपनिषदिक फिलॉसफी द हाइट ऑफ ह्यूमन, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। अगर थोड़ा सा भी आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हो तो इनको पढ़ लीजिए,
हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य को पढ़ लीजिए, और यदि किसी को सौभाग्य से संस्कृत आती हो अच्छी, फिर तो आप सीधे सीधे ग्रंथ को पढ़ लीजिए। और आप पढ़ेंगे तो आपको जानते क्या समझ में आएगा, जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता समझ में आएगी। क्योंकि आपको एक और बात बताऊं, दुनिया में जितने भी देश हैं सब में क्रांतियां हुई हैं, भारत में क्रांति नहीं हुई कभी। आपने बड़े देशों में चीन की क्रांति सुनी है, फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, भारत की क्रांति क्यों नहीं हुई? कारण जानते क्या है? क्रांतियां वहां होती जहां बाहर पाने के लिए संघर्ष ज्यादा होता है। हमारे यहां क्या था कि अंदर की तरफ उतरो। जब अंदर की तरफ आप उतरते हैं, और मैंने क्या बताया था शुरू में, गणेश जी की सूंड ऊपर की तरफ है, तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जब होते हैं, तो जब सूर्य डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता तो उसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। तो उसी प्रकार जब आपकी प्रवृत्तियां डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ होती हैं तो आपके अंदर संक्रांति घटित होती है। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं होती, इस देश में संक्रांति होती है। और इसीलिए इफ एनीबडी कंसीडर्ड इट एज ए रिलीजन, ये एकमात्र रिलीजन है, इफ समबडी कंसीडर, जिसमें कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी को हिंदू नहीं बनाना है। इसीलिए गैर हिंदू खूब तारीफ करते, फिर भी हम नहीं कहते तुम हिंदू बन जाओ। दूसरा, इसीलिए इंडिया एकमात्र कंट्री है जिसने नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, जिसने कभी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की कि मैं कब्जा कर लूंगा, क्योंकि हमने तो कहा कि भाई अपने को जीतो। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर से लेके मैंने शंकर जी का जो उदाहरण था, सब कहते हैं अपने पे विजय प्राप्त करो। इसलिए मैं अटल जी की कविता की जो बड़ी फेमस पंक्ति है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसके अंतिम छंद में पूरी तरह समराइज होता है। उन्होंने लिखा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं एक शब्द कह सकता हूं सर? बोलिए। भारत माता की ऐसे वीर महापुरुषों की जो हमारे धर्म के संस्थापक हैं, हमारे धर्म का प्रचार करने वाले हैं, उनकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। आप में से कोई और कुछ कहना या पूछना चाहते हो तो? नमस्कार सर, मेरा नाम चिराग जैन है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। और जैसा कि आपने बोला कि हमारा सनातनी, हमारा हिंदुत्व ये सिखाता है कि सर्वे सुखम भवन्तु, लेकिन सर हमने अभी कुछ दिन पहले देखा, बिहार से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई कि 2047 तक एक बहुत बड़ा उद्देश्य देश में लाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना दिया जाएगा। सर जब ये खबर आई तो हम सब बहुत हैरान हुए, क्योंकि हमारा हिंदुत्व या हमारा धर्म हमेशा ये सिखाता है कि अपने धर्म का तो पालन करो, लेकिन दूसरे धर्म का भी आदर करो। ऐसे में अगर कट्टरपंथी हमारे देश को लेकर ऐसी विचारधाराएं बनाएंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? वैसे इसमें जो आपने बात बोली, मैं पहले एक उदाहरण दे देता हूं और फिर मैं जवाब देता हूं। बहुत बड़े बीबीसी के पत्रकार हुए मार्क टेली, पुराने लोगों को याद होगा, बीबीसी लंदन से खबर आती थी तब मार्क टेली उसको बोलते थे। उन्होंने अभी 2019 में, पुरानी बात नहीं है, द इक्वेटर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा है, द मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, भारत के मुस्लिम सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। और उन्होंने कारण क्या लिखा कि मैं दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में 26 साल रहा, और निजामुद्दीन में एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और ठीक उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई भी दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 26 साल में एक ने किसी दूसरे को नष्ट जरूर कर दिया होता, परंतु भारत में दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो इसलिए मुस्लिम भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वैसे इबादत करने की जो स्वतंत्रता उन्हें भारत में है, ये दुनिया में कहीं नहीं। इसीलिए हम एकमात्र देश हैं जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं, इकलौते देश, किसी मुस्लिम देश में नहीं पाए जाते। परंतु इस संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास है, दुर्भाग्य की बात यह है कि उस कट्टरपंथी विचार पर कंट्रोल लगाने और नियंत्रण लगाने की बजाय, उसे डिस्करेज करने की बजाय उसे इनकरेज करने का प्रयास किया जाता है। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पर यह भी ध्यान रखिए, और हमारे आपके लिए बहुत जरूरी, जो कहते हैं ना कि सब मिलके रहो, सारे साथ में रहो, बिल्कुल, मगर यह भी ध्यान रखना है
कि जिसको आप साथ में ले रहे हैं उसमें कोई आपको नुकसान देने वाली चीज तो नहीं है। जैसे कोरोना में आप तब बचे रहे जब मुंह पे मास्क था कि वायरस को अंदर नहीं आने देना है, और अगर गलती से मास्क अंदर आ गया वायरस तो शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग इतनी रखनी है कि वायरस को किल कर दे। अगर आप न इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे न मास्क रखेंगे, उसके क्या कर देंगे, आ जाओ भाई सब आ जाओ, तो आपका तब कब तक जो है राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए जो सिद्धांत कोरोना ने दिखाया कि व्यक्ति पे लागू होता है वही समाज और राष्ट्र पर भी है। तो जितना अब आपसे कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान करो, डेवलपमेंट पे ध्यान करो, बिल्कुल साहब, जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना ही खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है। थैंक यू सर। आपने कभी ये वर्ड सुना कि गजवाए हिंद शब्द ही क्यों है, कि जिस दिन हिंद कब्जा हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया पे हो जाएगा। व्हाई नॉट गजवाए चाइना विच इज बिगर कंट्री देन अस, व्हाई नॉट गजवाए रशिया? कारण जानते क्या है, ये भारत दुनिया की एक अद्भुत भूमि है। हम दुनिया की एकमात्र सभ्यता हैं जो हजारों साल से आज तक कभी नष्ट नहीं हुए। हम दुनिया की कॉन्शियस एनर्जी के वाइब्रेशन के सेंटर हैं। इसलिए कहते हैं ना, दिल्ली पे कब्जा कर लो तो हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा। अब जैसे इनका चैनल है, अब कोई कह दे कि साहब हेड ऑफिस पे हमारा कब्जा हो जाए तो फिर सारे ट्रांसमिशन पे हमारा कब्जा है। तो सुनिए, दुनिया की वाइब्रेंट एनर्जी का जो हेड ऑफिस है वो भारत है। इसलिए यहां हवा में सिद्धांत नहीं दिया गया कि गजवाए हिंद करना है। तो भारत के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, बट अफसोस जानते क्या है, हम ही नहीं समझते अपनी शक्ति को। जैसे मैंने एक बार और भी बोला था, हनुमान जी थे वो अपनी शक्ति भूले हुए थे, और हम जब उन्हें अपनी शक्ति याद आई तब पता चला कि कितना अपरिमित बल है, भगवान का कार्य करने की कितनी सामर्थ्य है। अब समस्या क्या है कि जैसे थोड़ी थोड़ी शक्ति याद आ रही है तो बहुत सारे काल नेमी लगे हुए हैं कि नहीं 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 सोते रहो, शक्ति याद नहीं आनी चाहिए। इसलिए मगर याद रखिए, आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी अपरिमित शक्ति है कि उसको अगर आप देखेंगे तो आप, जैसे मैंने एक फॉरेन में एक स्पीच, जी, जगाना पड़ता है, और जब जागृत हो रही है तो एक और बात समझिए, मैं लास्ट में कहता हूं इंडिया क्या है। मैंने एक फॉरेन में सुना था, अंग्रेजी में बता रहा हूं। उसने कहा व्हाट इंडिया इज, आप कहेंगे इंडिया इज अ ज्योग्राफिकल एंटिटी, जमीन का टुकड़ा। उसने कहा नो, इट्स मोर फाइनर एंड सब्टिल देन दैट, यानी इससे ज्यादा सूक्ष्म है। आप कहेंगे चलो, अगर इतिहास से ज्यादा भूगोल से ज्यादा सूक्ष्म है तो इतिहास नहीं है, उससे ज्यादा सूक्ष्म है। तो आप कहेंगे उससे ज्यादा सूक्ष्म क्या है? संस्कृति। कहते नहीं उससे ज्यादा सूक्ष्म है, उससे ज्यादा सूक्ष्म है धर्म। कहते नहीं उससे ज्यादा सूक्ष्म है, तो उससे ज्यादा सूक्ष्म है आध्यात्म। कहता नहीं उससे ज्यादा सूक्ष्म है, तो कहता उससे ज्यादा सूक्ष्म क्या है भारत में? तो जानते हैं क्या बोला उसने? कहा भारत वो धरती है, जैसे सूर्य में प्रकाश कैसे आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर हीलियम बनाते हैं, और हाइड्रोजन बम भी ऐसे ही बनता है। और जब बम का विस्फोट होता है तो वहां पे बहुत सारे रेडिएशंस फैल जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा भारत वो धरती है जहां हजारों सालों में हजारों लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपनी चेतना का फ्यूजन परमात्मा की चेतना के साथ करने में सफलता हासिल की, और उस फ्यूजन के साथ एक चेतना का विस्फोट होता है जिसकी तरंगे उस क्षेत्र में विद्यमान रहती हैं। जिसको उस तरंगों को समझने की क्षमता आएगी वह भारत का अनुभव करके आएगा, अन्यथा वो बिल्डिंगें और इमारतें देख के चला आएगा, कभी भारत को नहीं समझ पाएगा। बस ये समझिए कि वो वाइब्रेशन के कारण ही दुनिया में सबका टारगेट भारत है। आज से नहीं, हजारों साल से समृद्धि हो या शक्ति हो, अलेक्जेंडर भारत के लिए आ रहा था, ग्रीक, हून, शक, पार्थियन वहां से लेके वो भारत के लिए थे, कोलंबस भारत के लिए चल रहा था, मैगलिन भारत के लिए चल रहा था, वास्को डिगामा भारत के लिए चल रहे थे, सब भारत के अनुसंधान के लिए चल रहे थे। बस भारतीय अपना अनुसंधान नहीं कर रहे हैं। एक बार अंदर झांकिए और सारा का सारा आपके सामने शक्ति सामने आ जाएगी। सर एक दो बातें और, क्योंकि इस पर क्रिटिसिज्म बहुत होता है। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि भाई आपके यहाँ पर इतने सारे गुरु क्यों हैं? एक तो भगवान इतने सारे, चले उसके आपने, फिर हमारे पास गुरु बहुत सारे हैं हमें बताने के लिए, और हम उन गुरुओं को कई बार जो है भगवान का दर्जा भी देते हैं। देखिए, गुरु इसलिए ज्यादा है, जैसा मैंने पहले बताया, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट में जाते हैं डिपार्टमेंट में बहुत सारे टीचर होते हैं। जब आप बेसिक में रहते हैं तो एक ही टीचर काफी रहता है। तो जब आप ज्ञान के उच्चतर स्तर पे होंगे तो बहुत सारे गुरु। अब जहां तक भगवान की बात है, देखिए भगवान तो भगवान है, परंतु किसी की आस्था है तो वो किसी भी चीज में भगवान मानेगा तो उसके अंदर चेतना का उदय हो सकता है। आप माता पिता को ईश्वर के समक्ष मानिए, अगर आप सारा अपनी समर्पण कर दीजिए, आपके अंदर नई चेतना का उदय होगा।
अपने गुरु को मान लीजिए, नई चेतना का उदय होगा। नहीं तो अगर एक पत्थर की मूर्ति में भी आप पूरी आस्था से अपने मन की भावना केंद्रित कर देंगे तो भी आपके अंदर एक नई चेतना का उदय हो सकता है। तो भगवान एक शक्ति है जो हमारे ही अंदर है। हमारे यहाँ कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। देखिए दुनिया में बाकी मत संप्रदायों में क्या कहा गया, सब ईश्वर की खोज में लगे, पर ईश्वर की खोज एक डिस्टेंस पे जाकर रुक गई, किसी पूजा स्थल पे रुक गई, किसी पुस्तक पे रुक गई, किसी मैसेंजर पे रुक गई। हमारे यहाँ जब ईश्वर की खोज हुई तो वो कहीं रुकी नहीं, वो अंदर तक आई। कितने अंदर तक? हमारे अंदर तक। और हमारे अंदर नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो हमारे यहां इसीलिए गुरु और शिष्य में जानते क्या रहता है? गुरु का काम नॉलेज इंपार्ट करना नहीं है जो वैसे समझता है। हमारे यहां गुरु का काम है उसके ऊपर से जो माया का आवरण है वो हटा देना। इसीलिए शिष्य शब्द जो है वो हिंदी या संस्कृत के शेष शब्द का एडजेक्टिव है, रिजिडुअल। जब आप हटाते हैं ना कोई चीज तो बचा हुआ शेष होता है। तो कहता और कुछ नहीं करना है। शिष्य तो अंदर तो ब्रह्म स्वरूप है ही है, वो तो भगवान का ही स्वरूप है, बस केवल उसके ऊपर जो डार्कनेस आ गई है उसको हटा देना है। वो जो शेष बचेगा वही क्या होगा? वह पूर्ण होगा। इसीलिए एक संस्कृत का श्लोक हम लोग खूब सुनते हैं गुरु और शिष्य के बारे में, उसका अर्थ नहीं जानते। ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी मैं पूर्ण हूं, पूर्णमिदम, यह पूर्ण है, पूर्णमदः, पूर्ण में से पूर्ण निकालना है। और जब मैं पूर्ण में से पूर्ण निकालूंगा तो शेष भी पूर्ण ही बचेगा। व्हेन आई विल टेक इन्फिनिटी आउट ऑफ द इन्फिनिटी, द रेसिडुअल विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी। अंत में आपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, लोगों के मन में जो बातें थी उनको भी आपने सुना और जवाब दिया। आप एक कविता मैंने आपको सुना था कहते हुए, इतना सब कुछ हो गया, आज आपने बहुत चेतना जागृत करने के भी प्रयास किए हैं, आह्वान भी किया है। हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, तो अभी कुछ बचे हैं स्वप्न? हाँ भाई, ये है आज़ादी की, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है। हम बड़े खुश हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, पर हमारे तंत्र में स्व कितना है? ये वही स्वराज्य है जिसके लिए लोकमान्य तिलक ने कहा था। ये वही स्वराज है जिसको महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कहा था। डॉक्टर हेडगेवार ने 1920 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया था नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, परंतु जब वो नहीं स्वीकार हुआ तो वो बात अलग हुई। तो ये स्व का तत्व है, अभी तक इसका संघर्ष जारी है। और यदि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृतकाल है, 75वें वर्ष से लेकर जब 100 साल पूरे होंगे 2047 में, तब तक भारत को अपने वास्तविक स्वरूप में आना है, तो वो स्व तत्व दिखना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। और उसमें चुनौती कौन बता रहा है? राष्ट्र को सब लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। इसलिए फिर मैं करना क्या है? स्वतंत्रता को सार्थक करने, ये अटल जी की लाइन थी, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। नमस्कार सुधांशु जी, मेरा नाम सौम्या है और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे ग्रंथों से जुड़े ताकि उसको सही जानकारी मिले। देखिए, मेरा जो आपका कहना है, ये जानते हैं उत्तरदायित्व किस पे है? ये सबसे पहला उत्तरदायित्व माता पिता पे है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा माता पे है, क्योंकि माता प्रथम गुरु है। कारण क्या है कि हम सब में कहीं ना कहीं, हम सब के मन में जानते क्या मनोभाव हो गया है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं और चाहे जो करें। फिर जब हम एडवांस एज में जाते हैं तब हमें समझ में आता वो और चाहे जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो बच्चे पढ़ के बड़े तो बन जाते हैं, पर यदि उनके अंदर सिर्फ ज्ञान रहेगा, सिर्फ इंटेलिजेंस रहेगी और संस्कार नहीं होगा, तो फिर जानते हैं क्या हो सकता है? बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी गलत दिशा में जा सकता है। डॉक्टर होके अफजल गुरु बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होके याकूब मेनन बन सकता है, सॉफ्टवेयर का जानकार होके बुरहान वानी बन सकता है, और
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जानकार होकर खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी बन सकता है, और बहुत अरबपति खरबपति बन के भी ओसामा बिन लादेन बन सकता है। इसलिए संस्कार पे ध्यान दीजिए, मन क्या बन रहा है उसका इस पे ध्यान दीजिए, बुद्धि क्या बन रही केवल इस पे ध्यान मत दीजिए। तो बहुत शुक्रिया करते हैं आज सुधांशु त्रिवेदी जी का, जोरदार तालियों के साथ। आज राजनीति की बातें नहीं हुई, एक नए अवतार में हमने आपको देखा और बहुत ही प्रेरणादायक आपकी आज बातें रही। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, आज हमारे स्टूडियो में आप आए। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।